हेलो बेटा, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर डिटर्मिनेंट 1 to 10 मैंने आपको बता दिए थे और इस वीडियो में मिलेंगे बेटा आपको 11 to 20। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। देखो 11th में क्या है, एक मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट गिवन है, ये दिखाई देता हो आपको 0 x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी 0 एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी 0। देन इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है आपने ये बताना है। ठीक है ना। तो 11 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये बेटा 0 x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी 0 एक्स प्लस सी, ये है x माइनस सी एंड 0। देखो बच्चों ये डिटर्मिनेंट है और आपने इनमें से बताना एफ ए इक्वल टू 0। एफ ए का मीनिंग क्या है बेटा, मतलब ये कहना चाहता है कि यहाँ पर अगर हम ए पुट कर दें तो क्या ये 0 बन जाएगा। x की जगह ए पुट कर दें तो क्या x की जगह b पुट कर दें तो ये 0 बन जाएगा। क्या x की जगह 0 पुट कर दें तो ये क्या 0 बन जाएगा। ये आपसे पूछना चाहता है। ये 1 पुट कर दे तो क्या 0 बन जाएगा। देखो बेटा अगर आप किस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हो अच्छे ढंग से तो हमारे को पता चलता है कि 0 अगर यहाँ पर पुट कर दी जाए ना, x की जगह जैसे 0 पुट कर दिया हमने केवल x की जगह बेटा, तो f0 निकल जाएगा अगर ये आपका fx है तो। ठीक है ना। ये अगर fx है तो ये क्या निकल जाएगा बच्चों, f0। तो यहाँ पर 0 पुट करने की जरूरत है बेटा आपको, यहाँ पर 0 पुट करने की जरूरत है, यहाँ पर 0 पुट करने की जरूरत है, यहाँ पर 0 पुट करना आपने, यहाँ पर 0 पुट करना है आपने, यहाँ पर 0 पुट करना है आपने और यहाँ पर 0 पुट करना आपने। ठीक है ना। आया समझ। आप देखो बच्चों ये क्या बन गया, दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ये एक 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया बेटा। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा, इसलिए क्या है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने बताया था 3 ऑर्डर में पहचान स्क्यू सिमेट्रिक की क्या है, ये सारे एलिमेंट मिलेंगे आपको 0, ये कोई भी 2 एलिमेंट मिलेंगे डिफरेंट और यही सेम एलिमेंट यहाँ पर अपोजिट साइन के साथ मिलेंगे आपको। देखो ये माइनस ए माइनस बी का तो यहाँ पर मिला ए पी, और ये एक छोटा सा जो डिटरमिनेंट होगा 2 क्रॉस 2 में स्क्यू होगा। 2 क्रॉस 2 का तो स्क्यू जानते हो ना अच्छे ढंग से, ये दोनों एलिमेंट 0 और ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इस तरह का एक बार देखने से ही पता चल जाता है दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब देखो बच्चों बात ये है बेटा, कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ऑड ऑर्डर का तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है 0। ठीक है ना। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0। आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है ना। रीजन दे देना, डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर स्केयर्स ऑड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है ना। हमेशा ही क्या होगा उसका डिटरमिनेंट 0। आया समझ में बात बेटा। और अगर स्क्वायर ऑर्डर का होगा, देखो 2 क्रॉस 2 का होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही उसका ऑर्डर आ जाए, उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा अगर 2 ऑर्डर में होगा तो। ठीक है ना। आया समझ में। तो ये ऑड ऑर्डर का था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0। एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है आपको। तो f0 क्या आ गया आपका 0, तो ये आंसर क्या हो गया सही। ठीक है ना। आया समझ। नेक्स्ट करते हैं बेटा 12th है मैक्सिमम ऑफ, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपने। 1 1 1 1 1 प्लस साइन एंड 1 1 प्लस कोस और 1 और 1। जो ट्रिक बताता हूं मैं साथ साथ आप कॉपी में राइट डाउन करते रहना उनको। ठीक है ना। जैसे इसमें मैंने बताया, इसमें 2 बातें बताई आपको कि भाई अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0, डिटरमिनेंट 0 आएगा। अगर इवन ऑर्डर का होगा तो जो ये मेन डायगोनल एलिमेंट होते हैं इस तरह के, जो दूसरे डायगोनल होते हैं उनका प्रोडक्ट ही क्या आ जाएगा। ठीक है ना। विद नेगेटिव साइन डिटरमिनेंट आ जाएगा उसका। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ढंग से पढ़ो इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट दे रखी है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखी है आपसे कि इनमें से इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी। तो बच्चों इसको सोल्व करना पड़ेगा और सोल्व करने से पहले मैं ऑपरेशन लगा देता हूं ताकि ये इसकी एक्सपेंशन क्या है इजी हो जाए। ठीक है ना।
एक्सपेंड करेंगे जो इसको हम एक्सपेंशन इजी हो जाए इसकी, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 1 माइनस 1 माइनस साइन क्या होगा माइनस साइन, और 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और 1 माइनस 1 प्लस कोस क्या हो गया। चलो एक ही ऑपरेशन काफी बेटा, एक ही मैंने लिखी है ऊपर, ये एज इट इज रखो आप, सेकंड रो एज इट इज रखेंगे। अब इसको एक्सपेंड कर दो बेटा, इसको एक्सपेंड करेंगे हम R1 से, टेकिंग माइनस साइन कॉमन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, ठीक है ना। लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 1, इन दोनों का हो गया माइनस 1 माइनस कोस, यानी कि माइनस कोस, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये हो गया माइनस साइन कोस, आया समझ में। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, और ये हो गया माइनस 1/2 साइन 2 थीटा, ठीक है ना, साइन 2 थीटा। अब देखो इसका नेगेटिव साइन है बच्चों, तो यहां पर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब जाकर इसकी मैक्सिमम आएगी। अगर आप यहां पर इसकी मैक्सिमम रख दोगे जो कि क्या होती है 1, क्योंकि साइन जो होता है बेटा उसका एंगल कुछ भी हो, चाहे 1000 करोड़ डिग्री हो उसका एंगल, ठीक है ना, वो हमेशा किसके बीच में रहता है, उसकी औकात होती है -1 से +1 तक, एंगल चाहे उसका कितना भी बड़ा फनेखा हो, ठीक है ना। तो एंगल इसका चाहे 2 थीटा हो चाहे ए हो, कुछ भी हो एंगल, साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, साइन की औकात इतनी होती है -1 से +1 तक, ठीक है ना। तो भाई इस साइन की जो वैल्यू है वो मिनिमम क्या है -1, मैक्सिमम 1 है, तो अगर यहाँ पर आप मैक्सिमम रखोगे तो ये -1/2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आंसर गलत आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या रखनी है, मिनिमम रखनी है, तब जाकर मैक्सिमम आए, क्योंकि एक और माइनस है ना, तो -1 रखेंगे आप यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगी +1/2, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी +1/2, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है भाई 13 क्वेश्चन। इफ ए इज स्केयर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, स्केयर मैट्रिक्स है बेटा और उसका डिटर्मिनेंट क्या है 2 के इक्वल, ठीक है ना, देन वैल्यू ऑफ ए इंटू ए डैश विद इन डिटर्मिनेंट, यानी कि इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है बच्चों। तो आप जानते हो ये सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, प्रॉपर्टी कौन सी, ये वाली, इफ बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है ना। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह क्या रखेंगे 2, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश की जगह भी क्या रखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी यूज होती है, देखो सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज की मैंने, ए डैश के डिटर्मिनेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं बेटा। तो आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फोर्टीन क्वेश्चन है बेटा, इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन सच दैट ए आई जे इक्वल टू के आई इक्वल टू 1 2 3 4 5, कहने का मीनिंग ये है बेटा इसका कि ए कोई मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, इस तरह का मैट्रिक्स है, देखो ठीक है ना, आया समझ में। ये कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा बेटा k इंटू के, यानी कि k स्क्वायर, ठीक है ना। अगर 3 ऑर्डर का होगा ना ये, तो k क्यूब आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। एक्सपेंड करके देख लेना आप, तो k का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, k इंटू के यानी कि k क्यूब। तो कहने का अभिप्राय ये है बेटा कि अगर आपके पास कोई स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर ऑर्डर में ही होगा हमेशा स्केलर मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको, उसका डिटर्मिनेंट आप डायरेक्ट एक वर्ड लिखकर बता सकते हो। जैसे देखो जितने भी उसके ये एलिमेंट होते हैं उन सब का प्रोडक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट वाले ने क्या दिया था, एन ऑर्डर दिया था, तो एन ऑर्डर मतलब जैसे इसका 3/3 ऑर्डर है, तो जितना ऑर्डर है उतनी के ऊपर पावर लग गई। अगर एन ऑर्डर होगा तो आंसर आ जाएगा k⁻n, ठीक है ना। तो दूसरी बात लिखो आप, अगर स्केलर मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ना उनका प्रोडक्ट कर दो बस, ठीक है ना, जितने भी हो, यानी कि कितने मिलेंगे, अगर 3 ऑर्डर होगा तो 3 मिलेंगे एलिमेंट, 2 ऑर्डर होगा तो 2 मिलेंगे, और n ऑर्डर होगा तो n
के एन टाइम्स मिलेगा आपको, बाकी सारी मिलेंगी 0। ठीक है ना। तीसरी बात नोट करो कि भाई अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो तो भी डिटर्मिनेंट ऐसा ही होता है। मान लो ये डायगोनल है, देखो ये एलिमेंट क्या है, डिफरेंट भी मिल सकते हैं, सेम भी मिल सकते हैं डायगोनल में। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, के क्यूब ना होकर k1 k2 k3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, सभी डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही होता है उसमें। नेक्स्ट आ गया ना, ये देखो ये करवा भी दिया मैंने, d1 d2 d3 एंड सो ऑन dn, यानी कि n ऑर्डर का कोई डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास, तो उसका डिटर्मिनेंट इसने पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, इन सब का प्रोडक्ट। इसने ऐसे लिखा है, इसको डायगोनल को देखो, शॉर्ट फॉर्म होती है ये लिखने की, d1 d2 d3 एंड सो ऑन dn, शॉर्ट फॉर्म होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो d1 0 0 0 एंड सो ऑन 0 d2 0 0 n टाइम्स है बेटा ये। ठीक है ना, इस रो में n एलिमेंट है यहाँ पर, ऐसे फिर 0 0 और d3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाओगे तो 0 0 0 0 एंड सो ऑन, यहाँ पर आ जाएगा dn। तो ये बच्चों ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसको सेम बात है दोनों। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा बेटा वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ट्रिक बता दी है। इन सभी का क्या करते हो आप, प्रोडक्ट। ठीक है ना, इन सभी का प्रोडक्ट करोगे तो इसका ऑलरेडी डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। आया समझ। अगर ये स्केलर होगा तो सारे एक जैसे होंगे, तो इसको n बार मल्टीप्लाई करोगे तो d की पावर n हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बेटा 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। देखो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, यहीं से आपको दिखाई देता है, तो मैं इसको कर देता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 2 cos स्क्वायर। ठीक है ना, 16 क्वेश्चन है ये। और भाई माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर। अब 2 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। आया समझ। तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो बच गए बेटा, यानी कि 5 17 to 20 बच गए, उनको करवा देते हैं। देखो ठीक है ना, 17 तो दिखाई देता है आपको अच्छे ढंग से, देख सकते हो 17 को। देखो ये 20 है, थोड़ा सा कट है शायद, ये मैं इसको ऊपर ले देता हूं। द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है बेटा cos 15, 17 क्वेश्चन है ये। cos 15 sin 15 sin 75 cos 75। ठीक है ना, इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, cos 15 cos 75 और इन दोनों का माइनस sin 15 sin 75। ठीक है ना, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b हो जाएगा बच्चों, cos a प्लस b। अब ये हो गया cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है ना, आया समझ। 18 करते हैं अब। 18 है, if this equal to this then value of x is, यानी कि दो डिटरमिनेंट इक्वल दे रखे हैं आपको और आपने निकालनी बेटा वैल्यू x की। इन क्वेश्चंस में बच्चे ज्यादा पजल होते हैं, जितने इजी हैं ये उतने इसमें पजल हो जाते हैं जल्दबाजी में। तो पजल होने वाली बात क्या है मैं बता देता हूं आपको। बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। ठीक है ना, वो देखते हैं कि भाई दो डिटरमिनेंट इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। लेकिन बेटा अपने माइंड में फिट कर लो ये बात, अगर दो मैट्रिक्स हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करने हैं आपने। ठीक है ना, अगर दो डिटरमिनेंट इक्वल दे रखे हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा है कि ये 4, ये दोनों 4 है, ये दोनों -5 है, ये दोनों 2 है, तो फिर तो आप कंपेयर कर सकते हो, फिर कोई गलत नहीं कर सकता आपके क्वेश्चन को। देखो अगर मान लो आपके पास ये है, ये दे दिया उसने 2x 4 -5 और 2, अगर ऐसे दे दिया बेटा, दो डिटरमिनेंट इक्वल ऐसे दे दिया आपने, तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो। कैसी, इन दोनों को इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई उसने बाकी के सभी एलिमेंट इक्वल दे दिए, केवल ये तो दो हैं। ये दो जब तक इक्वल नहीं होंगे तो दोनों डिटरमिनेंट इक्वल कैसे होंगे। तो ऐसे केस में आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो। लेकिन ये कोई
ऑफिशियल मेथड नहीं था बेटा, ये एक ट्रिक थी, ठीक है ना। ऐसा रेयरली मिलता है आपको कि सारे एलिमेंट सेम हो जाए, ये डिफरेंट हो जाए। इसमें देखो आप, ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है ना, ये नहीं है ना सेम, तो करना क्या है, आप इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल ना रख के इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाल कर जो नंबर आएगा उनको इक्वल रखना आपने। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 6, इन दोनों का होगा +20, -20 हुआ था, माइनस अटैच होता है यहाँ पर, और इन दोनों का हो गया 6x और इन दोनों का हो गया +20, ये कैंसिल हो गया बेटा, और x की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 1, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन करते हैं। 19 है द वैल्यू ऑफ साइन कोस साइन वेयर x इक्वल टू π/4। 19 तो आपको दिखाई देता है ना, तो ये है साइन कोस और कोस साइन, द वैल्यू ऑफ साइन कोस साइन एट π/4, इसकी वैल्यू निकाल